की सलाहियत को इम्यूनिटी कहा जाता है। इम्यूनिटी की अगर हम बात करें तो बॉडी में नेचर ने कुछ चीज़ें इन्नेट तौर पर दी हैं जो हम लेकर पैदा होते हैं, और कुछ हम अपने इन्वायरमेंट से सीखते हैं, उसे एडॉप्टिव इम्यूनिटी कहा जाता है। क्लियर कर लें, इम्यूनिटी दो तरह की है, इन्नेट इम्यूनिटी जो हम लेकर पैदा होते हैं, और एडॉप्टिव इम्यूनिटी जो हम अपने सराउंडिंग से सीखते हैं। तो इन्नेट इम्यूनिटी की अगर बात करें तो वो नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी होती है, और उसमें भी अगर हम देखें तो फिज़िकल बैरियर, केमिकल बैरियर और फिर फैगोसाइट्स जो कि WBCs हैं, इनको इन्नेट इम्यूनिटी में लिया जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी की, जिसमें हम फिज़िकल बैरियर और केमिकल बैरियर की अगर बात करें तो ये जो दोनों इम्यूनिटी की टाइप्स हैं, इनको फर्स्ट लाइन डिफेंस कहा जाता है। फर्स्ट लाइन डिफेंस। जबकि ये वाली जो टाइप है, ये अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसे क्रॉस करके अंदर चले जाते हैं तो फिर बॉडी इस सिस्टम के तहत फाइट कर रही होती है, तो ये सेकंड लाइन डिफेंस है। तो पहले हम फिज़िकल बैरियर की बात करते हैं कि बॉडी में जो फिज़िकल बैरियर है जो जरासीमों को अंदर जाने से रोकता है, उसमें सबसे पहले हमें म्यूकस की मेम्ब्रेन नज़र आती है, जो हम जानते हैं कि बॉडी में स्लाइवा जहाँ जनरेट होता है उसके अंदर एक कोटेड लेयर होती है। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें, रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें, या बॉडी के जितने भी सिस्टम हैं, नेचर ने उसमें एक कोटेड लेयर दी हुई है। म्यूकस सिक्रीट करने वाले सेल्स हैं वहाँ पर, जिन्हें गॉबलेट सेल्स कहा जाता है, और वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अंदर जाने से रोक रहे होते हैं। तो ऊपर एक फिज़िकल बैरियर मौजूद होता है। उसके अलावा सीलिएटेड सेल्स होते हैं। अगर हम रेस्पिरेटरी ट्रैक की बात करें, जैसे ये सपोज सांस की नाली है, तो इस सांस की नाली के अंदर इस तरह के स्पेसिफिक सेल्स मौजूद होते हैं जिनके ऊपर सीलिया लगे हुए होते हैं, और उसी में ही कुछ गॉबलेट सेल्स भी होते हैं जो म्यूकस भी सिक्रीट कर रहे होते हैं। तो ये जो सीलिएटेड सेल्स हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अंदर जाने से रोक रहे होते हैं। ये दोनों साइडों पर मौजूद होते हैं और भी बॉडी में डिफरेंट प्लेसेस पर मौजूद होते हैं। तो इनको हम सीलिएटेड एपिथेलियम कहते हैं, और ये भी बॉडी का फर्स्ट लाइन डिफेंस है और फिजिकल बैरियर है। जबकि इसी के साथ हम केमिकल बैरियर भी देख रहे होते हैं। जैसे स्लाइवा की बात करें, माउथ में मौजूद होता है, नेजल कैविटी में भी होता है। गैस्ट्रिक जूस की बात करें, जिसके अंदर HCl हम जानते हैं कि स्टमक में मौजूद होता है जर्म्स को किल करने के लिए। आँखों से निकलने वाले आंसुओं की अगर बात करें तो उसके अंदर भी स्पेसिफिक केमिकल मौजूद होता है जिसको लैक्टोजाइम कहा जाता है। ये टीयर प्रोड्यूसिंग सेल्स हैं आई के इस वाले हिस्से के अंदर, जिनको लैक्राइमल ग्लैंड्स कहा जाता है, वो ये सिक्रीट करते हैं। तो लाइजोजाइम्स इसके अंदर मौजूद होते हैं जो जर्म्स को किल करने का काम करते हैं। इसके अलावा स्पर्म जहाँ प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, सीमन जिसे कहा जाता है, वहाँ पर भी स्पर्माइन नामी केमिकल होता है जो जर्म को किल कर रहा होता है। तो ये दो चीज़ें जो कि फर्स्ट लाइन डिफेंस हमने कहा बॉडी का है, जिसके अंदर स्किन भी आ जाती है जो कि फिजिकल बैरियर के तौर पर काम कर रही है, म्यूकस मेम्ब्रेन भी आ जाती है, और केमिकल बैरियर भी हमने डिस्कस की है। उसके बाद हम देखते हैं कि अगर इनको क्रॉस करके जरासीम अंदर चले जाते हैं, जर्म्स अगर अंदर चले गए, तो अंदर जो सेकेंड लाइन डिफेंस मौजूद है उसमें नॉन स्पेसिफिक, जो हर जर्म से फाइट करेगा, किसी खुसूसी जर्म से नहीं, हर जर्म से फाइट करने वालों को नॉन स्पेसिफिक कहा है। उसमें पहली कैटेगरी फैगोसाइट्स की है। WBC की एक टाइप है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अपने अंदर लेकर किल करती है। इस प्रोसेस को फैगोसाइटोसिस कहा जाता है। तो पहली कैटेगरी क्या हो गई? फैगोसाइट्स की हो गई। तो फैगोसाइट्स में हमने देखा कि ये WBCs जो हैं फैगोसाइटोसिस मैकेनिज्म से फाइट कर रहे होते हैं और नॉन स्पेसिफिक इन नेचर है। फिर उसके बाद नेचुरल किलर सेल्स मौजूद होते हैं जिनको NK सेल्स कहा जाता है। ये भी फाइट करते हैं जर्म से, जब अंदर जरासीम आ जाते हैं, कोई भी फॉरेन पार्टिकल अंदर आता है। इन्फ्लेमेशन भी आपको पता है कि जर्म्स की ग्रोथ को रोकने के लिए सूजन या रेडनेस अपीयर हो जाती है। उसके अलावा फीवर जो है वो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ करता है, ग्रोथ को रोकता है बॉडी के अंदर। आप जानते हैं जब भी किसी बीमारी की इंडिकेशन हम देख रहे होते हैं, आपको पता है कि फ़ीवर कोई बीमारी नहीं है। हम ये लास्ट टाइम पे डिस्कस कर चुके हैं कि बॉडी में कुछ चीज़ें इंडिकेट करती हैं। फ़ीवर इंडिकेट करता है कि अंदर प्रॉब्लम है, पेन, सूजन, इन्फ्लेमेशन, ये चीज़ें इंडिकेट कर रही होती हैं कि अंदर प्रॉब्लम है, और साथ साथ जर्म्स की ग्रोथ को भी रोक रही होती हैं।
फिर उसके बाद हम देखते हैं कि एंटी माइक्रोबायल प्रोटीन्स भी हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रिस्ट्रिक्ट कर रही होती हैं, उनके अराउंड जमा हो जाती हैं और उनकी ग्रोथ को रोक रही होती हैं। तो ये वाला जो टॉपिक आज हमने कवर किया इम्यूनिटी का, इम्यूनिटी अभी हमने देखा डिफेंस ऑफ द बॉडी है, कुव्वत मुदाफ़ियत जिसे कहा जाता है, लड़ने की सलाहियत, उसकी दो कैटेगरी ली, इनेट एंड एडॉप्टिव। इनेट नॉन स्पेसिफिक है, जो कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने पेरेंट से लेकर पैदा होता है। उसमें हमने फिजिकल और केमिकल बैरियर को फर्स्ट लाइन डिफेंस लिया, फिर उसके बाद सेकंड लाइन डिफेंस, ये भी नॉन स्पेसिफिक है, इनेट की कैटेगरी में ही आता है, और उसमें फैगोसाइट्स, एनके सेल्स, इन्फ्लेमेशन, फीवर और एंटी माइक्रोबायल प्रोटीन का जिक्र किया। ये वाली कैटेगरी थी इनेट इम्यूनिटी की। नेक्स्ट क्लास में फिर हम फर्दर डिस्कस करेंगे कि ये फैगोसाइट्स किस तरह से फैगोसाइटोसिस करके माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रोकते हैं, और फिर उसके बाद हम स्पेसिफिक इम्यूनिटी की तरफ आएंगे जिसके अंदर लिम्फोसाइट सेल्स हैं जिनमें बी और टी सेल्स हैं, हेल्पर हैं, फिर उनकी डिटेल डिस्कशन करेंगे।